सांख्य तत्व कौमुदी। सांख्य तत्व कौमुदी ग्रंथ में पेज नंबर 256 और 256 नंबर के पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है, भेदः इति। मिल गया? तो चलिए, तो ये जो 48 नंबर की कारिका है, उस कारिका का सविस्तर विचार कल किया था। तो क्या विचार किया था? तो जो 4 प्रकार का संक्षेपतः प्रत्यय सर्ग बताया, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, इन 4 में से जो पहला है विपर्यय, तो उसके 5 भेद बताए थे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। बराबर है? अविद्या को ही तम कहते हैं, तो उसके 8 भेद बताए। अस्मिता जिसको मोह कहते हैं, उसके भी 8 भेद बताए। और राग जिसको महामोह कहते हैं, उसके 10 भेद बताए। और द्वेष जो कि तामिश्र है, उसके 18 भेद बताए। और जो अभिनिवेश है 5वां, जिसको अंधतामिश्र कहते हैं, उसके भी 18 भेद बताए थे। बराबर? तो कौन कौन भेद है, इसका विचार किया था। अब टीका में उसी कारिका का व्याख्यान कर रहे हैं। तो देखिए भाई, भेदः तमसः। तमसः मतलब अविद्या। तम मतलब क्या? अविद्या। पर्यायवाची शब्द बताया था अविद्या के लिए तम, वही कर रहे यहाँ पर भी। भेद तमसः, तमसाम अविद्यायाः अष्टविधः। 8 प्रकार का भेद है। वो कौन है 8 प्रकार का भेद? तो उसी को कह रहे आगे। अष्टसु अव्यक्त महद अहंकार पंचतन्मात्रेषु अनात्मसु आत्मबुद्धि अविद्या तमः। अनात्मा में आत्मबुद्धि, यही है तम। तो 8 प्रकार की है। तो कौन है वो 8? तो 8 यह है अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्रा, ये 8 हुई। ये तम नहीं है। इनमें जो ये अनात्मा है, किंतु अनात्मा होते हुए इनमें जो आत्मत्व बुद्धि, इसको कहते हैं क्या? अविद्या। यह है तम। तो अविद्या अर्थात तम 8 प्रकार का हुआ। जैसे कल सविस्तर लिख के दिया था आपको। जैसे आत्मा और प्रकृति अलग है, किंतु आत्मा प्रकृति अभिन्न है। लेकिन अव्यक्त मतलब वही मूल प्रकृति। आत्मा महत्त्व से अभिन्न है, आत्मा अहंकार से अभिन्न है, आत्मा शब्द तन्मात्रा से अभिन्न है, आत्मा स्पर्श तन्मात्रा से अभिन्न है। इस प्रकार से वो तम भी हो जाता है। कितना? 8 प्रकार का। वही कह रहे आगे। अष्टविध विषयत्वात् तस्य अष्टविधत्वम्। तो 8 उसके विषय होने के कारण तस्य अर्थात तमसः अष्टविधत्वम्, तम 8 प्रकार का है। सविस्तर कर लिख के दिया है। ठीक है, आगे चलिए। अब पेज नंबर 257 पर। तो तम के बाद आता है मोह, अर्थात जिसको अस्मिता कहते हैं, उसकी चर्चा कर रहे अब टीकाकार। मोहस्य च अत्र अपि अष्टविधः भेदः चकारेण अनुषज्यते। अनुषज्यते शब्द का अर्थ लिखिए अन्वीयते। अनुषज्यते का मतलब है अन्वीयते। ठीक है। तो अत्र अपि अष्टविधः भेदः, अत्र मतलब मोह के। तो कारिका में लिखा है मोहस्य च, ऐसा लिखा है ना। च शब्द क्या करता है? जैसे पीछे का अनुवर्तन लाता है। जैसे भेद तमसः अष्टविध भेदः मोहस्य च, मतलब मोह के भी 8 भेद है। ठीक है ना। जैसे व्यवहार में भी बोलते हैं ना हम लोग, क्या? देवदत्त को 500 रुपए दे दो, यज्ञ दत्त को भी। तो 500 रुपए दे दो देवदत्त को,
अब यज्ञदत्त को देने 500 रुपए ऐसा उल्लेख किया क्या? नहीं। फिर यज्ञदत्त को भी मतलब उसको भी 500 रुपए दो, ऐसा उसका अर्थ निकल आता है। उस प्रकार कर अत्र अष्टविध भेद चकारेण अनुसज्जते नाम अन्वीयते, ठीक है ना, हो गया। तो अब वो मोह के 8 प्रकार के भेद, 8 प्रकार का जो मोह है वो कैसा है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे के पंक्ति में। क्या? देवाः ही अष्टविध ऐश्वर्यम आसाद्य अमृतत्व अभिमानिनः अनिमादिकम आत्मीयम शाश्वतिकम अभिमन्यते सायम अस्मिता, अर्थात मोह। अस्मिता का अर्थ मोह। अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वात् अष्टविध लग गया। देखो भाई, तो देवाः देवता लोग, देवता लोग मतलब कौन? स्वर्गवासी, स्वर्गादिवासी न, स्वर्ग में रहते कौन लोग? देवता लोग। जैसे हम लोग कोई मनुष्य मर जाता है क्या लिखते हैं उसके पीछे? स्वर्गवासी हो गए। फिर रोते क्यों है? रड़ना नहीं चाहिए ना, स्वर्गवासी हो गए तो। क्योंकि स्वर्ग में रहते कौन? देवता। देवता तो अपने लोग, हम लोगों से ज्यादा ऐश्वर्य वाले। अरे स्वर्ग में चला गया रहने के लिए तो ज्यादा ऐश्वर्य मिल रहा है उसको, फिर तो खुशी होनी चाहिए। लेकिन लोग रोते हैं क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, जाता भी होगा। किसको देखें? किसने देखा है? नहीं, वो वियोग का भी मतलब नहीं है। क्यों रहते? हमको भी एक दिन चाहिए। हाँ, ये भी नहीं। क्यों रहते लोग? वो उसको ऐश्वर्य मिल रहा है इसीलिए रोत रहे, ऐसी बात नहीं। उसको मिले चाहे न मिले, इससे भी कुछ लेना देना नहीं होता है। वो जो 10-20 हजार रुपए कमाता था, कमाकर हमको खिलाता था, वो बंद हो गया। उससे प्राप्त होने वाला स्वार्थ हम लोगों का रुक गया, इसलिए रोते लोग। नहीं तो कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? जिसको समझ लीजिए 50,000 पगार है, रोज कमा रहा है, लाके घर में दे रहा है, और वो मर गया तो बंद हो गया ना वो सब, इसीलिए रोते। अब क्या करें? लग गया। आप समझ लीजिए वही व्यक्ति मरा नहीं और ड्यूटी भी अभी खत्म नहीं हुई, उसको सर्विस अभी 20 साल चलने वाली थी, लेकिन बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गए, घर में बैठ गया, पगार बंद हो गई। फिर मरने की राह देखते कब मरेगा। क्यों? अब जिंदा रहकर भी उससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो मर गया तो अच्छा है। तो सब दुनिया स्वार्थी है, अत्यंत स्वार्थी है नहीं? चाहे कोई भी हो, माँ बाप, पुत्र पत्नी, भाई, सभी लोग कैसे हैं? अपने स्वार्थ के लिए सभी के ऊपर प्रेम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या? क्यों? हमसे उसको सुख मिल रहा है इसलिए उसके ऊपर प्रेम कर रहे, ऐसी बात नहीं। उससे हमको कुछ मिलता है इसलिए उस पर क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। सब दुनिया स्वार्थी है, इसलिए स्वार्थ और मोह को छोड़ देना चाहिए और अपने स्वस्वरूप में स्थित होना चाहिए, तभी मोक्ष मिलेगा। लग गया जी? चलिए देवा स्वर्गादिवासिनः, मिला ना पंक्ति? आइए मूल में। अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाध्य, आसाध्य शब्द का अर्थ होता है प्राप्य, प्राप्त करके। 8 प्रकार का ऐश्वर्य, सिद्धि विशेष, अनिमा महिमा वगैरह वो प्राप्त करके अमृतत्व अभिमानी न, देवता लोगों का अभिमान जो हो जाता है। क्या अभिमान हो जाता है? हम लोग अमर हो गए, ठीक है ना? तो अमृतत्व अभिमानी न पद आया है तो उस पर लिखते उसका विग्रह, अमृतत्व अभिमानी न बराबर मृतस्य भावः मृतत्वम्, मृतस्य भावः मृतत्वम् बराबर मरणम, मरणम बराबर शरीरेण प्राण वियोग, शरीरेण प्राण वियोग अर्धविराम।
न मृतत्वम अमृतत्वम, न मृतत्वम अमृतत्वम बराबर अमरणम, अमरणम तद अभिमन्यन्ते, तद अभिमन्यन्ते उद्धरण चिन्ह में वयम अमरण धर्मकाः, वयम अमरण धर्मकाः उद्धरण चिन्ह इति अभिमानवन्तः, इति अभिमानवन्तः, इस प्रकार का अभिमान धारण करते कौन? देवता लोग। ठीक है, तो मृतस्य भाव मृतत्व अर्थात मरण, मतलब शरीर के शरीर प्राण वियोग, शरीर से प्राण का वियोग होना, यही मरण। और न मृतत्वम अमृतत्वम अमरण, मरण न आना। तद अभिमन्यन्ते वयम अमरण धर्म का, हम लोग को आज मरण नहीं है अभी, इस प्रकार अभिमान धारण करते देवता लोग। आइए फिर आगे, अमृतत्व अभिमानिनः, फिर आगे अनिमादिकम आत्मीयम शाश्वतिकम अभिमन्यन्ते, क्या मानते हैं और देवता लोग? अनिमादिकम, अनिमादि है कि नहीं? तो अनिमादिकम मतलब अनिमा महिमा इत्यादि ऐश्वर्य। अनिमादिकम आत्मीयम, आत्मीयम स्वीयम, ये अपना है ऐसा, और एक ऐसे पुनः शाश्वतिक, सार्वधिक, हमेशा रहने वाला, नित्य। शाश्वतिकम अभिमन्यन्ते, ठीक है ना, उसका अभिमान धारण करते हैं। आगे सायम अस्मिता, इसी का नाम है फिर अस्मिता, जो वास्तविक नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं है, अपना नहीं है, उसका उसने क्या किया? अभिमान धारण किया। यही उनकी क्या है? अस्मिता। अस्मिता मतलब मोह। ठीक है, सायम अस्मिता, अस्मेह भाव अस्मिता, मैंपना का भाव, सायम अस्मिता, उसी का नाम यहाँ पर मोह। अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वा, 8 प्रकार का ऐश्वर्य उसका क्या है? विषय है, इसलिए अष्टविध, इसलिए 8 प्रकार का हुआ क्या? मोह। ठीक है, आगे चलिए फिर उसके बाद कारिका में बताया था महामोह दशविध, उसको बता रहे फिर दशविध महामोह इति। तो शब्दादिषु पंचसु, शब्दादि 5 है ना, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उसके 2 भेद, दिव्य अदिव्य। शब्दादिषु पंचसु दिव्य अदिव्यतया दश विधेषु, तो 10 बन गए वो, दिव्य 5 अदिव्य 5, दिव्य अदिव्यतया दश विधेषु विषयेषु रंजनीयेषु, कैसे वो? रंजनीय, रंजनीय शब्द का अर्थ लिखे, रंजनीयेषु मतलब रागोत्पादकेषु, रागोत्पादकेषु, राग को, आसक्ति को उत्पन्न करने वाले हो। ठीक है, तो दिव्य अदिव्यतया दश विधेषु विषयेषु रंजनीयेषु अर्धविराम, ऐसे उन 10 विषयों के बारे में क्या? आगे राग, राग शब्द का अर्थ कर रहे हैं आसक्ति, गाढ़ तृष्णा, अत्यंत तृष्णा। ठीक है ना, उसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर महामोह। एक मोह हुआ, एक हुआ महामोह। और सच दशविध विषयत्वा, दशविध, उसके भी विषय 10 प्रकार का होने से वो भी कितना हुआ? 10 प्रकार का हुआ। ठीक है, ये बात हो गई। तो महामोह 10 प्रकार का हुआ, वो कौन कौन, एक एक करके 10 संख्या लिख के आपको विस्तार पूर्वक दिया है। यहां पर एक पद आया है दिव्य अदिव्यतया, उस पर एक वाक्य लिखते हैं, दिव्य क्या है, अदिव्य क्या है। तो लिखते हैं अदिव्याः बराबर, अदिव्याः बराबर भौमाः शब्दादयः स्थूलाः, भौमाः शब्दादयः स्थूलाः, अर्धविराम। आगे देवादि अपेक्षया, देवादि शब्दाद्यपेक्षया, ऐसा कीजिए, देवादि शब्दाद्यपेक्षया न्यून सुखत्वात्, न्यून सुखत्वात् अदिव्यत्वम्,
अदिव्यत्वम इति व्यपदेशः, इति व्यपदेशः पूर्ण विराम। आगे दिव्याः बराबर स्वर्गीयाः स्थूलाः, स्वर्गीयाः स्थूलाः शब्द तन्मात्रात्मक सूक्ष्माख्याः च, शब्द तन्मात्रात्मक सूक्ष्माख्याः च इति, अर्धविराम। आगे अधिक सुखत्वात्, अधिक सुखदत्वात्, अधिक सुखदत्वात् अस्मादि शब्दाद्यपेक्षया, अस्मादि शब्दाद्यपेक्षया दिव्यत्वम इति, दिव्यत्वम इति। ठीक है, चलिए भाई, दिव्य और अदिव्य क्या इसका भेद? अदिव्य का मतलब भौमा, भौमा मतलब भूमि संबंधी, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्थूल हम लोग जिसका उपभोग कर सकते हैं, वो हुए क्या? अदिव्य शब्दादिक। क्यों उसको अदिव्य कहते हैं? तो कारण बता रहे, देवादि शब्दाद्यपेक्षा, देवादिकों को उपभोग करने के लिए मिलने वाले जो शब्दादिक, उसकी अपेक्षया हम लोगों के लिए मिलने वाले शब्दादिक न्यून सुख देते हैं, इसलिए उसमें क्या है? अदिव्यत्व। शब्द स्पर्श रूप रसगंध में अदिव्यत्व है, हम लोगों के शब्दादि होते हैं और जल्दी भी नष्ट हो जाते हैं, कम सुख देते हैं, तो वही न्यून सुख दत्वात् अदिव्यत्वम इति व्यपदेश, व्यपदेश निर्देश। और दिव्य किसको कहते? दिव्या तो स्वर्गीय स्थूला, स्वर्ग में उपलब्ध होने वाले स्थूल शब्दादिक भी दिव्य है, और शब्द तन्मात्रात्मक जो, शब्दादि तन्मात्रात्मक जो सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्र स्वरूप, वो भी क्या है? दिव्य है। इति अधिक सुखदत्वात्, अधिक सुख देने वाले होने के कारण हम लोगों की अपेक्षा स्वर्ग के शब्दादिक अधिक सुख देने वाले हैं, इसलिए उसमें दिव्यत्व है। अधिक सुखदत्वात् अस्मदादि शब्दाद्यपेक्षया दिव्यत्वम इति। हो गया, चलिए आगे। तो महामोह के 10 भेद बताए, फिर आता है आगे तामिश्र अर्थात द्वेष, उसके 18 भेद बताए थे, तो उसको देखिए फिर। तामिश्र मतलब द्वेष, 18 ठीक है। तो आगे शब्दादय 10 विषया है कि नहीं, वो 18 प्रकार कौन कौन है वो बता रहे अभी। तो शब्दादि 10 विषय हुए, शब्दादि 10 कैसे? 5 दिव्य, शब्दादि 5 ही है ना, किंतु उसमें 2 भेद, दिव्य अदिव्य। शब्दादय 10 विषयाः रंजनीयाः स्वरूपतः, कैसा पढ़ेंगे? शब्दादय 10 विषयाः स्वरूपतः रंजनीयाः, रंजनीयाः का अर्थ है रागजनकाः, ठीक है। शब्दादिक 10 स्वरूपतः राग को उत्पन्न करने वाले हैं, 10 वो हो गए, 18 बताने हैं, 18 में से 10 पता चलिए। और आगे ऐश्वर्यम तु अणिमादिकम, ऐश्वर्यादि कितने हैं? 8, अणिमादि के 8 हैं, किंतु ये द्वेष नहीं है। फिर क्या? ऐश्वर्यम तो अनिमादिकम न स्वरूपतः रंजनीयम, स्वरूपतः और रंजनीय राग उत्पन्न करने वाले नहीं है, न स्वरूपतः रंजनीयम। फिर कैसे? किंतु रंजनीय शब्दादि उपाया, राग उत्पन्न करने वाले जो शब्दादिक उसके उपाय भूत है, कौन? अनिमादिक 8 प्रकार का ऐश्वर्य, ठीक है। फिर आगे चलिए, अब द्वेष बताना है ना 18 प्रकार का, तो ये तो बता दिया। आगे चलिए, ते च शब्दादय उपस्थिताः परस्परेण उपहन्यमानाः तदुपायाः च अनिमादयः स्वरूपेण एव गोपनीयाः भवन्ति इति। शब्दादिभिः 10 सह अनिमादि अष्टकम 18 इति तद्विषयः द्वेषः, ठीक है ना। द्वेष का अर्थ कर रहे तामिश्र,
अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशधा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। किंतु ये जो है ना, ते च शब्दादय पंक्ति चालू हुई, ते के पूर्व में एक वाक्य, थोड़ा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। फले रागात्, फले रागात् उपाये अपि रागः, उपाये अपि रागः इतिवत् फले द्वेषात्, फले द्वेषात् उपाये अपि द्वेषः इति भावः। उपाये अपि द्वेषः इति भावः। हो गया ना, पूर्ण विराम। तथा च शब्दादीनां स्वरूपनाशे, शब्दादीनां स्वरूपनाशे द्वेषात् शब्दादि स्वरूपनाश प्रयोजके, शब्दादि स्वरूपनाश प्रयोजके अनिमादि ऐश्वर्य स्वरूपनाशे अपि, अनिमादि ऐश्वर्य स्वरूपनाशे अपि द्वेषः भवति, द्वेषः भवति। अर्धविराम। एतत् एव दर्शयति ते च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। एक नियम है, फले रागात् उपाये अपि राग। फल में राग है, उसके उपाय में भी क्या होता है? राग होता है, आसक्ति होती है। बराबर। जैसे फल में यदि राग है, उदाहरण गुलाब जामुन में राग है, तो गुलाब जामुन की जो सामग्री है उसके भी प्रति क्या होता है? राग, आसक्ति। ठीक है ना। फले रागात् उपायापि राग इतिवत्। उदाहरण उस प्रकार फले द्वेषात् उपायापि द्वेष। फल में यदि द्वेष है तो उस फल का जो उपाय उसके बारे में भी क्या होता है? द्वेष। जैसे उदाहरण दुख के प्रति क्या है सब लोगों को? द्वेष। और सर्प के प्रति भी द्वेष है कि नहीं? सर्प के प्रति क्यों द्वेष है? वो क्या कर रहा है तुमको? वो दुख का उपाय है, इसलिए सर्प के बारे में भी क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। तो फले द्वेषात् उपायेपि द्वेष इति भाव। तथा च शब्दादीनां स्वरूपनाशे द्वेषात्। शब्दादियों का स्वरूप का यदि नाश होगा तो उसके बारे में क्या है फिर? द्वेष। तो वे द्वेष है। शब्दादि के बारे में तो राग होता है, किंतु उसका नाश होगा, इसलिए नाश के प्रति क्या है? द्वेष। और उस जो राग शब्दादि के प्रति जो उपाय भूत है अनिमादिक, उसका भी यदि नाश होगा तो उसके प्रति भी क्या है फिर? द्वेष। तो 10 वो हो गए, 8 ये हुए, 10 और 8 मिलकर 18। तथा च शब्दादीनां स्वरूपनाशे द्वेषात् शब्दादि स्वरूपनाश प्रयोजके। शब्दादिकों के स्वरूप का नाश का प्रयोजक कौन? अनिमादिका का नाश। अनिमादिक का नाश होगा तो शब्दादि नहीं मिलेंगे। ये प्रकार अनिमादि ऐश्वर्य स्वरूप नाशे अपि द्वेष भवति। एतदेव दर्शी। इसी बात को दिखा रहे तेज इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए टीका में, तेज शब्दादय, टीका मतलब तत्वगौणी, तेज शब्दादय उपस्थिताः, ये उपस्थित है। उपस्थित मतलब भोग्य के लिए, प्राप्त है, भोग करने के लिए। तो उपस्थिताः किंतु परस्परेण उपहन्यमानाः, है कि नहीं? परस्परेण उपहन्यमानाः। परस्परेण मतलब क्या? तो परस्परेण और उपहन्यमाना, इस दोनों शब्दों का अर्थ लिखिए। परस्परेण बराबर देवैहि अन्योन्येन। अन्योन्येन अर्धविराम। फिर उपहन्यमाना का अर्थ लिखिए नाश्यमानाः।
ठीक है, देखो भाई, तो उपस्थित और परस्परेण उपहन्यमाना, परस्पर के द्वारा नष्ट होने वाले जो शब्दादिक विषय और अणिमादिक ऐश्वर्य है कि नहीं, तो उपहन्यमाना तदुपाया च अणिमादय, अणिमादिक स्वरूपेण एव कोपनीया, कोपनीया शब्द करतल के द्वेष विषया, स्वरूपता फिर द्वेष के विषय बन जाते हैं। कौन है द्वेष के विषय? शब्दादय उपहन्यमाना, नष्ट होने वाले, नाश्यमान, ऐसे जो शब्दाधिक वे और अनिमादिक वे क्या हो जाते? द्वेष के विषय। नष्ट हो रहे, अब क्या करेंगे, हम नहीं मिलेंगे, द्वेष हो रहा है फिर उस नाश के प्रति, 18 प्रकार का द्वेष हो जाता है वो। तो कोपनिया भवंती शब्दादि भी 10 भी, शब्दादि 10 वे और अनिमादिक 8, तो अनिमादि अष्टकम, अष्टादशधा इति। आगे तद विषय, तद विषय मतलब, तद विषय शब्द कर लिखे भाई, तद विषय बराबर तादृश अष्टादश विषयक, तादृश अष्टादश विषयक, तादृश अष्टादश विषय विषयक, तादृश अष्टादश विषय विषयक द्वेष अपि, विषयक द्वेष अपि। तामिश्र अपराभिधान, तामिश्र अपराभिधान अष्टादश विध भवति। ठीक है, चलिए भाई और देखिए, उस प्रकार के 18 विषय विषयक जो द्वेष, जिसको तामिश्र कहते हैं, द्वेष कहते हैं, तो तामिश्र अपराभिधान अष्टादश विध भवति, वही कह रहे हैं। तद विषय द्वेष तामिश्र अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशधा इति, लग गया। चलिए आगे, अब इसके बाद अंतिम में आता है कौन? अभिनिवेश, जिसको कहते हैं अंधतामिश्र, उसके भी 18 वेद है, वो बता रहे फिर। तथा भवति अंधतामिश्र, अंधतामिश्र का अर्थ होता है अभिनिवेश, वही करे, अभिनिवेश बराबर अंधतामिश्र। अभिनिवेश मतलब भय, त्रास, वो भी 18 प्रकार का है। आगे चलिए, तथा इति अनेन अष्टादशदा इति अनुसज्जते, कारिका में पद आया है तथा, अंतिम में, अंतिम के पाद में, तो और उसके पीछे क्या है? तामिश्र अष्टादशदा, तथा भवति अंधतामिश्र, तथा मतलब जिस प्रकार तामिश्र 18 प्रकार का है, उस प्रकार अंधतामिश्र भी 18 प्रकार का है। तो पीछे से अष्टादशदा इसकी अनुवृत्ति आ रही है, किसके बल पर? तथा इस पद के बल पर, वही करे, तथा इस पद से। तथा इति अनेन अष्टादशदा इति अनुसज्जते, अर्थात उसकी अनुवृत्ति आती है। लग गया? आगे चलिए, अब ये भी 18 प्रकार का है ना, कौन? अंधतामिश्र, उसके भेद बता रहे फिर देवाहा इत्यादि पंक्ति से। तो देवाहा, ये जो आगे पंक्ति आ रही है, उसके पीछे एक छोटा वाक्य लिखिए, अभिनिवेशस्य अभिनिवेशस्य अष्टादश विधत्वम्, अष्टादश विधत्वम् दर्शयति, दर्शयति देवाः इति। ठीक है, अभिनिवेश का 18 प्रकार दिखा रहे अब देवा इत्यादि पंक्ति से। ठीक है जी, अभिनिवेश मतलब भय, वो भी 18 प्रकार का है। तो कर करे, देवाहा खलु अणिमादिकम अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य 10 शब्दादीन भुंजाना, शब्दादय भोग्याः
तदुपायाः च अणिमादयः अस्माकं असुरादिभिः उपघानिशत इति बिभ्यति। डरते हैं। तदिदं भयम अभिनिवेशः अंधतामिश्रः अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशधा इति। ठीक है, तो देखो भाई एक एक बात को मिल गया। चलिए, देवाः खलु अणिमादिकम अष्टविधम ऐश्वर्यम आसाद्य। देवता लोग 8 प्रकार का जो अणिमादिक 8 प्रकार का ऐश्वर्य है उसको आसाध्य, आसाध्य अर्थात प्राप्त करके, तो आसाध्य इसका अर्थ लिखिए स्वपुण्य प्रभावात उपलभ्य। आसाध्य का मतलब है स्वपुण्य प्रभावात उपलभ्य। स्वपुण्य प्रभावात उपलभ्य। ठीक है, तो देवता लोग अणिमादिक 8 प्रकार के ऐश्वर्य को अपने पुण्य के बल पर उपलब्ध करके, है कि नहीं, आसाध्य। फिर आगे 10 शब्दादीन भुंजान, 10 प्रकार के शब्दादि विषयों को क्या करते हैं, भोग करते हैं। कौन? देवता लोग। भुंजाना भोग करते हैं, क्योंकि देवता लोग दिव्य और अदिव्य दोनों प्रकार के विषयों का क्या करते हैं, भोग करते, इसलिए 10 प्रकार के लिख दिया, लिखा ना, 10 शब्दादीन भुंजाना। तो भुंजाना, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, देवाः स्वपुण्य बलेन अनिमादि ऐश्वर्यम उपलभ्य, अनिमादि ऐश्वर्यम उपलभ्य अर्धविराम, तादृश ऐश्वर्य प्रतापेन, तादृश ऐश्वर्य प्रतापेन प्राप्तान दिव्य अदिव्यतया, दिव्य अदिव्यतया 10 विधत्वम आपन्नान, 10 विधत्वम आपन्नान शब्दादि पंच विषयान, शब्दादि पंच विषयान भुंजानाः, भुंजाना बराबर तद्भोगम कुर्वाणाः सन्तः अपि, तद्भोगम कुर्वाणाः सन्तः अपि बिभ्यति, बिभ्यति बराबर सर्वदा भययुक्ताः वर्तन्ते, सर्वदा भययुक्ताः वर्तन्ते। पूर्ण विराम हो गया। चलिए भाई, तो देवता लोग स्वपुण्य बलेन, अपने पुण्य के बल से अनिमादि ऐश्वर्य उपलब्ध, अनिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त करके, फिर तादृश ऐश्वर्य प्रताप है न, उस ऐश्वर्य के प्रताप से प्राप्त जो दिव्य अदिव्य रूप से 10 प्रकार के विषय है, तो 5 10 बन गए दिव्य अदिव्य, तो शब्दादि पंच विषयान भुंजाना, भुंजाना प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया तद भोगम कुर्वाणा, उसका भोग करते हुए, संत तद भोगम कुर्वाणा संत, उसका भोग करते हुए अपि भी बिभ्यति सर्वदा भययुक्ता वर्तन्ते, देवता लोगों को भी हमेशा डर रहता है। अब क्या करें, हमको तो प्राप्त हो चुका है क्या, अनिमादि ऐश्वर्य और उसके बल पर दिव्य विषय, किंतु न जाने कब आएंगे वो कौन, आसुर लोग, और हमसे लड़ेंगे, हमसे छीन लेंगे, सारे हमेशा डरते रहते, कौन, देवता लोग, है कि नहीं। चलिए फिर सर्वदा भययुक्ता वर्तन्ते, आगे चलिए मूल में किस प्रकार का भय होता है उनको, वो दे रहे आगे, शब्दादय भोग्याः
भोग्याः शब्दादयः तदुपायः च अणिमादयः। तो भोग्यादिक कितनी, शब्दादिक भोग्य कितने हुए 10 और अणिमादिक 8, 10 और 8 18। उन 10 के बारे में उनको भय रहता है, इसलिए भय भी कितना हुआ 18 प्रकार का। ठीक है, तो देखिए भोग्याः शब्दादयः तदुपायः च अणिमादयः अस्माकम असुरादि भी। थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्ति का, शब्दादय से लेकर आगे पढ़ रहा हूं ना, तो पहले सबसे पहले लेंगे अस्माकम, फिर पीछे आइए भोग्याः, उसके पीछे शब्दादयः, फिर आगे तदुपायाः च अणिमादयः, तदुपायाः च अणिमादयः। आगे असुरादिभिः उपघानिशत। ठीक है, चलो भाई, इस प्रकार डरते रहते देवता लोग, इति बिभ्यति। तो हम लोगों के देवता लोग चिंतन करते रहते, अस्माकम हम लोगों के भोग्य जो शब्दाधिक और उसका उपायभूत अणिमादिक, ये सब क्या जी असुरादिभिः असुर लोगों के द्वारा उपघानिशत नष्ट हो जाएंगे, उपघानिशत नष्ट होंगे, और वो नष्ट नहीं होने चाहिए। माँ उपघानिशत न विहतिम प्रापन, है कि नहीं, नष्ट न हो, इसलिए क्या कर रहते हो, डरते रहते हैं। बिभ्यति। आगे तदिदम भयम, भयम का अर्थ कर रहे अभिनिवेश, उसका अर्थ कर रहे अंधता मिश्र। भय अभिनिवेश अंधता मिश्र पर्याय शब्द है। तो भयम अभिनिवेश अंधता मिश्र अष्टादश विषयत्वात् अष्टादशधा इति लग गया। आगे चलिए, सा इयं पंचविध विकल्पः विपर्ययः अवान्तर भेदात् द्वाषष्टिः इति। ठीक है ना, स अयं पंचविध विकल्प। तो मुख्य संक्षेपतः 4 बताए थे, धर्माधर्म 8, उसका संक्षेप में हुआ 4, कौन कौन, विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि, नकाशे ने करके दिया था। फिर उस 4 में से विपर्यय के कितने भेद बताए थे, 5, कौन कौन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जिसको दूसरे शब्द में कहा था तम, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। अब उसके जो प्रत्येक के कुछ भेद है, जैसे अविद्या के 8, अस्मिता के 8, राग के 10, द्वेष के 18, अभिनिवेश के 18, कुल मिलाकर विपर्यय के अवान्तर भेद कितने हुए, 62। वही बता रहे हैं स्वयं पंचविध विकल्प, 5 प्रकार वाला जो विकल्प विपर्यय के भेद है ना, पंचविध विकल्प विपर्यय, 5 प्रकार वाला, विकल्प मतलब प्रकार, तो पंचविध विकल्प विपर्यय 5 प्रकार का वाला जो विपर्यय, उसके अवान्तर भेदात, अवान्तर भेदात का अर्थ लिखे प्रत्येकस्य भेद बहुत्वात्, प्रत्येकस्य भेद बहुत्वात्, प्रत्येकस्य भेद बहुत्वात्, प्रत्येक के बहुत भेद हो जाने के कारण। अवान्तर भेदात द्वाषष्टि इति, द्वाषष्टि मतलब 62 हो गए। ठीक है, आगे चलिए। आगे ये 48 नंबर की कारिका पूरी हुई। ठीक है, अब आगे 49 कारिका क्या उतरने का टीका तत्वकौमुदी। तदेवं पंच विपर्यय भेदान उक्त्वा अष्टाविंशति भेदाम अशक्तिम आह। ठीक है, इस प्रकार के 5 प्रकार का है कि नहीं, पंच विपर्यय भेदान उक्त्वा, 5 विपर्यय के 5 भेद दिखाकर, विपर्यय के 5 भेद हुए थे ना, अविद्या, अस्मिता वगैरह, तो विपर्यय के 5 भेद को कहकर अब अशक्ति के 28 भेद को दिखा रहे हैं। अशक्ति के कितने भेद बताए थे, 28। तो अष्टाविंशति भेदाम अशक्तिम, 18 भेद है, 28 भेद है जिसके ऐसी जो अशक्ति, उसको कह रहे 49 नंबर कारिका से। ठीक है, तो कारिका का उच्चारण एकादशेन्द्रिय वधाः सबुद्धि वधैरशक्तिरुद्दिष्टा सप्तदश वधा बुद्धे
विपर्ययात् तुष्टि सिद्धीनाम् विपर्ययात् तुष्टि सिद्धीनाम् एकादशेन्द्रियवधा सर्वबुद्धिवदेश शक्तिर्विदिशा सप्तदशवधा बुद्धेः विपर्ययात् तुष्टि सिद्धीनाम्। हाँ, एकादशेन्द्रिय वदाः सह बुद्धिवदैः अशक्तिः उद्दिष्टाः सप्तदश वदाः बुद्धेः विपर्ययात् तुष्टि सिद्धीनाम्। ठीक है, चलिए भाई अन्वय। एकादशेन्द्रिय वदाः बुद्धिवदैः सह आगे अशक्ति उद्दिष्टा उद्दिष्टा नीचे तुष्टि सिद्धीनाम पीछे विपर्ययात् पीछे बुद्धेः पीछे सप्तदश वदाः। ठीक है, चलिए भाई इस कारिका का भी अर्थ थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे ये कारिका का संक्षिप्तार्थ। प्रतीक एकादशेन्द्रिय वदाः बराबर एकादश संख्याकाः एकादश संख्याकाः स्वरूपतः इंद्रियाणां वधाः इंद्रियाणां वधाः बराबर कुंठित भावाः भवन्ति। कुंठित भावाः भवन्ति पूर्णविराम। ते यथा नंबर 1 श्रोत्रस्य बाधिर्यम् नंबर 2 त्वचः कुष्ठिता नंबर 3 चक्षुषः अंधत्वम् आगे नंबर कितना 4 रसनायाः जड़ता 5 घ्राणस्य अजिघ्रता 6 वाचः मूकता 6 7 पाणेः कौण्यम् बराबर हस्तशक्ति अभाव कौंस में लिखिए लुलापन कौंस बंद। फिर आगे 8 नंबर पादस्य पंगुत्वम् बराबर चलन असामर्थ्य रूपम फिर 10 नंबर में ना 9 नंबर पायोः उदावर्तः बराबर पायुशक्तेः अभावः बराबर मल मूत्र वायु निस्सरण अवरोधक रोग विशेषः फिर आगे 10 नंबर उपस्तस्य नपुंसकत्वम्
बराबर रति शक्ति अभाव, रति शक्ति अभाव। फिर 11 नंबर मनसः मंदता इति, मनसः मंदता इति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक बुद्धिवदैहि सह, बुद्धिवदैहि सह बराबर 17 संख्याकाः, 17 संख्याकाः बुद्धेः वदाः भवन्ति, बुद्धेः वदाः भवन्ति अर्धविराम। ते च मिलित्वा, ते च मिलित्वा 28 संख्याका, 28 संख्याका अशक्तिः भवति, अशक्तिः भवति पूर्ण विराम। तुष्टि सिद्धीनां विपर्ययात्, तुष्टि सिद्धीनां विपर्ययात् प्रतीक है बराबर नवतुष्टीनां विपर्ययात्, नवतुष्टीनां विपर्ययात् बराबर अभावात्, अभावात् नववधाः, नववधाः अर्धविराम। अष्टसिद्धीनां अभावात्, अष्टसिद्धीनां अभावात् अष्टौ वदाः, अष्टौ वदाः अर्धविराम। मिलित्वा, मिलित्वा बुद्धेः 17 वदाः बोध्याः, बुद्धेः 17 वदाः बोध्याः पूर्ण विराम। आगे तत्र प्रकृति उपादान, प्रकृति उपादान काल भाग्य, काल भाग्य शब्दोपरम, शब्दोपरम स्पर्शोपरम, स्पर्शोपरम रूपोपरम, रूपोपरम रसोपरम, रसोपरम गंधोपरम संज्ञकानां, गंधोपरम संज्ञकानां नवतुष्टीनां, नवतुष्टीनां वदाः, वदाः नाम्ना यथा, यथा अप्रकृतिः, अप्रकृतिः अनुपादाना, अनुपादाना अकाला, अकाला अभाग्या, अभाग्या शब्द अनुपरमा, शब्दानुपरमा स्पर्श अनुपरमा, स्पर्श अनुपरमा रूप अनुपरमा, रूपानुपरमा रस अनुपरमा, गंध अनुपरमा। ठीक है पूर्ण विराम। आगे अथ, अथ ऊह शब्द, ऊह शब्द अध्ययन, अध्ययन आध्यात्मिक दुखाभाव, आध्यात्मिक दुखाभाव आदि भौतिक दुखाभाव,
आदि भौतिक दुखाभाव, आदि दैविक दुखाभाव, आदि दैविक दुखाभाव, श्रुत प्राप्ति, श्रुत प्राप्ति, दानाख्यानाम अष्ट सिद्धीनाम, दानाख्यानाम अष्ट सिद्धीनाम वधाः, वधाः बराबर अनुहा, अनुहा अशब्द, अनुहा अशब्द, अनध्ययन, अनध्ययन, आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख, आदि दैविक दुख, असुरुत प्राप्ति, असुरुत प्राप्ति, अदानाख्या, अदानाख्या, अष्टौ सिद्धिवदाः, अष्टौ सिद्धिवदाः इति पूर्णविराम। तेज एकादश, एकादश अर्धविराम, नव अर्धविराम, अष्टौ मिलिता, मिलिता अष्टाविंशति प्रकारा, अष्टाविंशति प्रकारा अशक्ति भवति इति। हाँ, प्रकारा अष्टाविंशति प्रकारा अशक्ति भवति इति, भवति इति हो गया। चलिए भाई, तो कारिका में दिया है ना मूल में, एकादश इंद्रियवदा सह बुद्धिवदय सह, तो बुद्धिवद हुए 17 और एकादश इंद्रिय के वध, वध मतलब कुंठित भाव, तो 17 और 11 कितने हुए 28। तो वदई अशक्ति उद्दिष्टा, कारिका में आया है उद्दिष्टा, उद्दिष्टा शब्द का अर्थ होता है अष्टाविंशति विधा कथिता, 28 प्रकार उसके बताए हैं। फिर वही नीचे दिया सप्तदश वदा बुद्धे विपर्य तुष्टि सिद्धि नाम विपर्य, विपर्य मतलब अभाव, तुष्टि सिद्धि का जो अभाव, तो वो 17 हुए, तुष्टि का अभाव और सिद्धि का अभाव मिलकर, और एकादश इंद्रिय के वध वो 11 हुए, 17 और 11 मिलकर 28। ये 28 प्रकार की आसक्ति है। ठीक है, तो कारिका का अर्थ आपको लिख के दिया, उसका अर्थ और आगे की टीका मतलब तत्वकौमुदी, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ठीक है, अभी आगे का पाठ लेना है ना। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम